खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। एक क्विक अपडेट ले लें। हमारे एक दोस्त हैं, अफरीदी सम कुछ नाम था उनका। वो हमारी वीडियोस भी रेगुलर देखते हैं और कमेंट्स भी करते हैं रेगुलर। उन्होंने कल अपने कमेंट्स में कहा है कि हम इसको 4 आवर के ऊपर चेक करें कि बुलिश सिनेरियो की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्योंकि बहुत सारी ओवरलैपिंग है, इसलिए अभी तक तो हमने बुलिश सिनेरियो को छेड़ा ही नहीं था। मैंने बुलिश सिनेरियो के लिए 2 शर्तें रखी थी कि सबसे पहले जो वेव बी का टॉप है, इसको प्राइस क्रॉस करे। ये अराउंड कोई बन रहा है 3455 कि प्राइस पहले इसको क्रॉस करे। और दूसरा था कि ये जो रेड लाइन है, जो ऑल टाइम हाई है, जहां पे हमने वेव 3 को टॉप किया हुआ था, ये वाली वेव 3 को, कि वेव 3 यहाँ 3500 पे टॉप हो गई है। अच्छा, अब हम पिछला कोई भी सिनेरियो डिस्कस नहीं कर रहे, आज हम सिर्फ बुलिश सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं। अफरीदी साहब ने 4 आवर पे फरमाइश की है। ठीक है जी। इसमें आप देखिए, पहला ऑप्शन हमारे पास ये है कि 3500 पे प्राइस टॉप हो चुकी है और वेव 4 जो थी वो ए बी सी 3 वेव्स में नीचे आई है और वेव 4 यहाँ पर बॉटम इन हो चुकी है, जो कि बहुत ही शैलो थी। मतलब 23.6% भी नहीं आई ये टोटल मूव का, जो हमारी कहाँ से चल रही थी भला, यहाँ से चल रही थी, बल्कि इससे भी नीचे से चल रही थी। तो उसमें हमारे पास वेव 4 बहुत ही शैलो रिट्रेस आई है और हम इसको 3121-22 पे, जितना भी एक्सचेंजेस में $1 या $2 का डिफरेंस है, यहाँ पे हम उसको बॉटम ले रहे हैं। अब चूंकि हम शुरू से ही फिफ्थ वेव में है, लार्जेस्ट डिग्री की गोल्ड में, और हम उसकी जो फिफ्थ वेव है उसको डायगोनल ट्राइंगल में ट्रैक कर रहे हैं, जो कि 3 वेव स्ट्रक्चर होता है। उसमें हमारे पास ये सारे, बल्कि पहले हम इसको साफ ना कर लें, ये आपको भुलाता रहेगा। पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं, हम ए बी सी इस वाले को हटा देते हैं और ये वाला सिनेरियो रहने देते हैं, ट्राइंगल वाला, और ये टारगेट बॉक्स भी हटा देते हैं ताकि चार्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये हमने कल लाइन लगाई थी। हाँ, कल पहले थोड़ा सा कल वाला सिनेरियो दिखा देते हैं। कल मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होगी ऊपर जाने के लिए, जो कि हो गई है। दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि ये जो प्रीवियस हमारा टॉप है 3000 लोकल टॉप, प्रीवियस वैसे तो ये है हमारे पास वेव बी वाला टॉप, इसको हम सिर्फ देखेंगे इसके अगेंस्ट, क्योंकि हम इसके अगेंस्ट डाउनवर्ड मूवमेंट को देख रहे थे। अगर कोई वेव 100% रिट्रेस हो जाए तो फिर वो वेव 2 नहीं रहती, इसलिए ये ब्लू लाइन लगाई थी। पहला सिग्नल मिल गया है ऊपर जाने के लिए, लाइन ब्रीच हो गई है। दूसरा सिग्नल है ये ब्लू लाइन क्रॉस हो। कंफर्मेशन हमारी होगी जब हम वेव बी का टॉप या ये 3500 ये एरिया क्रॉस करें। अब हम आ जाएं जी, बुलिश सिनेरियो हमारे पास क्या हो सकता है। हमारे पास बुलिश सिनेरियो का फर्स्ट ऑप्शन ये है कि हम इसको ए बी सी एज वेव ए ले लें। ये जो करेक्शन है, हालांकि इसके पास फर्दर नीचे आने का मार्जिन मौजूद है, लेकिन आप कंसीडर कर लें कि ये वेव बी यहाँ पर फिनिश हो गई है और अब हम एक वेव सी में ऊपर जाएंगे और न्यू ऑल टाइम हाई बनाएंगे 3500 से ऊपर। ठीक है, ये ऊपर जाने का हमारा सिनेरियो है, लेकिन इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है। स्टेप बाय स्टेप क्या है कि पहले हम इसको लेबल कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप इसको ए बी सी ले लें या आप इसको 1 2 3 4 5 ले लें। दोनों सूरतों में हमें पहले 3 वेव्स चाहिए, इसलिए हम येलो में ए बी सी लेते हैं
अगर वेव 4 आई तो हम इस वाले ABC को 4-5 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक हो गया जी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसमें अब हम देखेंगे कि टारगेट वाइज जो वेव C है उसको मिनिमम 1-1 करना है या मैक्सिमम 1.618 करना है। मैक्सिमम तो खैर कुछ भी नहीं होता, वो एक्सटेंशन आ जाए तो 200%, 300% चला जाता है। तो हमारा जो इमीडिएट टारगेट है वो बन रहा है 3589, यानी इन सबसे ऊपर, और ये टोटल मूव इस एरिया में फिनिश होनी चाहिए 3700 से 3800 तक। जो लोग शुरू से मेरी वीडियो देख रहे हैं आपको याद होगा मैंने वेव 3 का टारगेट दिया था 3330 तक, और ये चला गया है 3500 तक। 170 पॉइंट ऊपर गए हैं। तो जो हमारा अगला टारगेट 3700 का बन रहा था अब वो 3930 बन रहा है, 3930। यहाँ पे मैं एक लाइन भी लगा देता हूं, इस जगह पर एक लाइन लगा देते हैं और इसको हम नाम भी दे देते हैं कि ये हमारा नेक्स्ट लार्जर वेव टारगेट है। ठीक हो गया जी, ये अब आपने ज़हन में रख लिया है। बुलिश सिनेरियो में हमारा यहाँ पर बॉटम हो चुका है वेव 4 का शैलो करेक्शन में, और अब हम 1-2 या ABC में ऊपर जा रहे हैं। तो हमारे पास पहली 2 वेव्स 1-2 कह लें या AB कह लें, ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इस C वेव को या 3 वेव को ट्रैक करना है। ये हमारा टारगेट एरिया है। हम यहाँ पे बॉक्स भी दे सकते हैं ताकि हमें बार बार फिब लेवल ना लेने पड़े। ये हो गया जी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है जी, इस फिब को हटा रहे हैं, चार्ट क्लियर हो जाए। ठीक है जी, अब ये आप यूं समझ लीजिए कि ये हमारा है लार्जर डिग्री का टारगेट। अब वेव सी में ये 1 गो में नहीं जाएगा, हमें फर्दर 5 वेव्स चाहिए इस बॉक्स तक पहुंचने के लिए। उसमें हम इसको कंसीडर करेंगे वेव 1-2। पहले लेबल ना कर लें। 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है जी, इस तरह की कोई सिचुएशन सिर्फ इलस्ट्रेट कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। अब इस सिचुएशन में हमारे पास लेंथ ऑफ वेव 1 लें, लेंथ ऑफ वेव 2 लें, तो हमारे पास वेव 3 का टारगेट एरिया बन रहा है ये। ठीक है जी, ये आपके पास अब मिनिमम 3450, 3480, यहां तक भी हमारे पास पूरी कंफर्मेशन नहीं है जब तक हमारे पास वेव 4 और वेव 5 ना आ जाए। बहरहाल ये फर्स्ट सिग्नल और सेकंड सिग्नल के तौर पे काम करेगी ये प्राइस एक्शन। तो इस वक्त हम 1-2 कंप्लीट कर चुके हैं इस वाली सी वेव का, सर्कल वाली। 1-2 हम 3 में है, और 3 में फिर 5 वेव्स चाहिए। उसको हम फर्दर लेबल करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, और इसकी डिग्री हमें छोटी करनी पड़ेगी। ये इसका पॉसिबल सिनेरियो है एलियट वेव रूल्स के मुताबिक कि कोई रूल भी ब्रेक ना हो और
पॉसिबिलिटी भी जनरेट हो जाए एज एन ऑल्टरनेटिव। ये हमारा वेव 1, ये हमारी वेव 2, वेव 3 का टारगेट बन रहा है यहाँ पर 3380 से लेकर 3410 तक। ठीक है, यहाँ भी अगर मैं आपको एक बॉक्स दे दूं तो बॉक्स हो ज्यादा जाएंगे, बट ये है कि कुछ ना कुछ चार्ट क्लियर हो जाएगा। बॉक्स ने तो एक छोटी सी जगह ली हुई होगी, फिर तो सारी लाइनें लगी हुई हैं जो आपको डिस्टर्ब कर देगा। ये बुलिश पॉसिबल सिनेरियो है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस बॉक्स में पहुंचें, फिर एक वेव 4 आए, फिर एक वेव 5 आए, हम इस बॉक्स में पहुंचें, फिर वेव 4 आए और फिर वेव 5 आए और हम इस बॉक्स में पहुंचे। ये है हमारा अपसाइड का सिनेरियो। पिछला सिनेरियो मैंने आपको दिखा दिया था कि ये ट्रेंड लाइन है, हो सकता है प्राइस इस ट्रेंड लाइन से अच्छा, ट्रेंड लाइन और बॉक्स एक ही जगह पे आ गए हैं, तो हो सकता है प्राइस इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले, तो हमें उसकी वेव 4 की सपोर्ट एरिया लेना पड़ेगा। अगर वो सपोर्ट होल्ड कर गई तो हम इस वेव 5 को देखेंगे, अगर सपोर्ट ब्रेक हो गई फिर हम वापस नीचे इधर आएंगे, नीचे वाली ग्रीन लाइन की तरफ। ये है अब तक की अपडेट। बुलिश सिनेरियो अफरीदी साहब की फरमाइश पे हमने कंप्लीट कर दिया है। जिन्होंने बियरिश सिनेरियो और ट्राइएंगल वाला सिनेरियो देखना है वो पिछली 2-3 वीडियोस देख लें, उसमें हम यही डिस्कस करते रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में। कल वीकेंड है, मार्केट क्लोज होगी, कल के लिए हमने रखा हुआ है डॉलर को करेंगे हम, बीटीसी को करेंगे और सिल्वर को करेंगे। एक दो और फरमाइशें आई हुई हैं, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं 4-4 5-5 मिनट की छोटी वीडियोस आपको बना के दिखा दूँ।